यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयान उसका 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? सच्चाई को कबूल करो, सच्चाई को भी आसान है। You shall know the truth and truth shall set you free। और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सच्चाई सिर्फ आजाद नहीं करेगी, बल्कि जिस सच्चाई से हम वाकिफ होंगे वो सच्चाई हमें आजाद करेगी। जिस सच्चाई को आप जानेंगे वो सच्चाई आपको आजाद करेगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए अगर हम आज़ादी में रहना चाहते हैं तो लाजमी है कि हम सच्चाई से वाकिफ हों। हालेलुया। अगर ज़िंदगी में आज़ादी नहीं है तो इसका मतलब है ज़िंदगी में सच्चाई नहीं है। वेरी सिंपल ट्रूथ। अगर ज़िंदगी में आज़ादी नहीं है किसी भी एरिया में, आप गुनाह की गुलामी में, बीमारी की गुलामी में हैं, कमी की गुलामी में हैं, झगड़ों की गुलामी में हैं, किसी भी तरह की आप गुलामी में हैं, किसी भी एरिया में आप दुख उठा रहे हैं इब्लीस के हाथों, तो इसका मतलब क्या है कि उस एरिया में आप सच्चाई से वाकिफ नहीं हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इब्लीस के हाथों दुख उठाने के लिए आजाद नहीं किया। आमीन, हालेलुया। हम छुड़ाए गए लोग हैं, हम आज़ाद किए गए लोग हैं, और किसी भी तरह की सिचुएशन, किसी भी तरह की सूरत हाल हमें दबा नहीं सकती, क्योंकि जो आज़ादी हमारे अंदर है वो हमें गुलामी में जाने नहीं देती। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको डिफाइन आपके हालात नहीं करते। अगर आपके हालात बुरे हैं तो वो आपको डिफाइन नहीं करेंगे, वो नहीं बताएंगे कि आप कौन हैं। सच्चाई आपको बताएगी आप कौन हैं। हालेलुया। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे, इफ यू विल कंटिन्यू इन माय वर्ड, तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। अगर तुम मेरे कलाम पर अमल करते रहोगे, अगर मेरे कलाम के साथ जुड़े रहोगे, अगर मेरे कलाम में कायम रहोगे, अगर ये कलाम की टीचिंग्स तुम्हारी ज़िंदगियों में होंगी, जो मैं तालीम तुम्हें दे रहा हूँ, अगर तुम इसे फॉलो करोगे तो तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। आमीन। ये मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस है जो मैंने आपको बता दी इस आयत की। अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तो क्यों कर कहता कि तुम आज़ाद किए जाओगे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। हालेलुया। फिर 14वां बाब और 6 बाइबल की बड़ी मशहूर आयत है, किसी को आती है ज़ुबानी? आती है आपको, या आपको पता नहीं कौन सी? 14वां बाब 6 आयत। यीशु ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? सच्चाई मैं हूँ, राह भी मैं हूँ और ज़िंदगी भी मैं हूँ। हालेलुया। और किसी ने इसको इस तरह भी बयान किया कि यीशु ने कहा वो राह जो जिंदगी, वो सच्चाई जो जिंदगी को जाती है, वो मैं हूं।
वो सच्चाई की राह जो जिंदगी की तरफ जाती है वो कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। इसका मतलब है हमारा फोकस खुदा को जानते रहना चाहिए। हर दिन हमारा फोकस खुदा को जानते रहना चाहिए। अगर हम उसको जानते जाएंगे तो हम आज़ादी का एक्सपीरियंस करते जाएंगे। इसलिए लिखा अपने तमाम हासिलात से क्या हासिल कर? फहम हासिल कर। पौलुस कुलसियों की कलीसिया के लिए दुआ करता है। पहले बाब की 9वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ, कमाल रूहानी हिकमत और कैसे? समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूल हो जाओ, ताकि देखिए जब आप उसकी मर्जी के इल्म के साथ मामूल हो जाएंगे, रूहानी हिकमत और समझ के साथ, तो क्या होगा? ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ और उसके जलाल की कुदरत के मुआफिक हर तरह की कुव्वत से कवि होते जाओ। किस तरह की कुव्वत से कवि होते जाओ? किस तरह की कुव्वत से कवि होते जाओ? हर तरह की। बिगनिंग दुआ क्या कर रहा है? मेरी ये दुआ है कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ, कैसे? रूहानी हिकमत और समझ के साथ। इसलिए खुदा के कलाम को समझने के लिए खुदावंद के कदमों में बैठना, सीखना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें, ताकि हमारी समझ डेवलप हो जाए। अगर हम चीज़ों को सही समझ जाएंगे तो फिर हम दुरुस्त ईमान रखेंगे और जब हम दुरुस्त ईमान रखेंगे तो फिर हम दुरुस्त नताइज पैदा करेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने ये जो स्टेटमेंट कही, जो हम बार बार इसका इकरार करते हैं कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास। अच्छा, यहां पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि कोई मेरे वसीला के बगैर आसमान पर नहीं जाता। और आम जो मसीही नुक्ता नज़र जिस पे फोकस लगाए हुए हैं वो यही कि हमने आसमान पर जाना है। ऑफ कोर्स जाएंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्या यीशु मसीह ने शरीर पर जान इसलिए दी है कि हम आसमान पर चले जाएं? बताएं, क्या यीशु मसीह ने इसलिए जान शरीर पर दी है कि हम आसमान पर चले जाएं? ओके, पीछे आए। जब खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया तो खुदा ने इंसान को किधर रखा? कहां पर रखा? जमीन पर रखा। तो उसने जान फिर क्यों दी कि आसमान पर चला जाए इंसान? यस, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। रिलेशनशिप खोया था इंसान में, ताल्लुक टूट चुका था, रिश्ता टूट चुका था, आसमान के साथ कनेक्शन टूट चुका था। ये इंसान ने खोया और यीशु ने यही बहाल किया। उसने कहा कोई मेरे वसीला के बगैर किसके पास? बाप क्या है? रिश्ता है। बाप क्या है? रिश्ता है। और खुदा ये चाहता कि आसमान दोबारा से हमारी जिंदगी में यीशु मसीह के वसीला से बहाल हो। आमीन। ये गोल है हर क्रिश्चियन का, हर मसीही का ये गोल है कि वो आसमान को जमीन पर जाहिर करे। तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुम्हें गोल, ये सच्चाई नहीं है कि हम आसमान पर जाएंगे सिर्फ और इसलिए हम सिर्फ
जिंदगी गुजारते रहे और इंतजार करें खुदा हम किस दिन तू आए ताकि मेरी जान छूटे इस दुनिया से। लोग मरते हैं तो मरते जाए, कोई जहन्नम में जा रहा तो जाए, मैं बच जाऊं बस, जल्दी जल्दी आ ताकि मैं बचूं। दिस इज नॉट द गोल, ये गोल नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। आमीन, समझ आ रही है आपको? मैं ये नहीं कह रहा कि हम आसमान पर नहीं जाएंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये सच्चाई का हिस्सा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं अगर यही आपका फोकस है तो आप सच्चाई से दूर हैं। जिसने यीशु को कबूल किया वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो गया है, वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो गया है, वो आसमान पर पार्टी के लिए जाएगा। लेकिन गोल ये नहीं है, गोल ये कि खुदावंद जमीन पर मैं आसमान को कायम करूं। यीशु मसीह ने यही तो करके दिखाया, सारी जिंदगी उसने यही तो जमीन पे जो गुजारी है, यही तो किया उसने अपनी खिदमत में, उसने यही तो किया। आसमान को ही तो वो जमीन पे लेके आया। और चर्च जो है वो ये इंतजार कर रहा है कि एक दिन आएगा, रैप्चर हो जाएगा, हम उड़ जाएंगे। हम चले जाएंगे, हम इजी हो जाएंगे। ये सारी बातें दुरुस्त है लेकिन मुकम्मल सच्चाई नहीं है। मुकम्मल सच्चाई है कि खुदा हमसे चाहता है हम ज़मीन पर वो ज़िंदगी जिए जो हमने खो दी थी, जो खुदा ने जीने के लिए हमें भेजा था। आमीन। किस किस को इस बात की समझ आई है? यीशु मसीह ने वो ज़िंदगी जी कर दिखाई है। क्या यीशु मसीह जब जी रहे थे ज़मीन पर तो आसमान नहीं था ज़मीन पे? जहाँ जहाँ वो जाते आसमान नहीं था। आमीन, हालेलुया। वो आसमान की ज़िंदगी ज़मीन पर जी रहे थे जो हमने खो दी थी। उसने पहले वो ज़िंदगी जी, फिर उसने सलीब पर जान दे के हमारे लिए वो ज़िंदगी दोबारा से बहाल कर दी है। इसलिए उसने कहा कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। हालेलुया। उसने हमारा रिश्ता फिर से बहाल कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह की जिंदगी सेल्फलेस जिंदगी थी, खुदगर्जी की जिंदगी नहीं थी। यीशु मसीह अपने लिए नहीं, हमारे लिए इस जमीन पर आए। आमीन। और ये दूसरी में वर्ष हमारी क्या है? तुम सच्चाई से और सच्चाई तुम्हें, और ये मैं सच्चाइयां आपको बता रहा हूं। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली बात जो मैं करने लगा। इस सच्चाई को इधर सुने जरा, ये सच्चाई जो मैं अभी करने लगा हूं। यीशु मसीह किसके लिए आए थे? किसके लिए आए थे? कहिए मेरे लिए। मेरे लिए आए थे यीशु मसीह। मेरे लिए क्यों आए थे? अभी मैंने थोड़ी देर पिछली बात की है, ताकि मैं वो जिंदगी दोबारा से हासिल कर लूं जो मैंने खो दी थी। आमीन। और यीशु मसीह कौन सी जिंदगी जी रहे थे जमीन पर? जो हमने ऑलरेडी खो दी थी। आमीन। और यीशु किसके लिए आए थे? और वो जिंदगी जो हमने खो दी थी, पहले उसने वो जिंदगी जी, फिर सलीब पर जान दे के हमारे लिए बहाल कर दी। आमीन। अब हमें कौन सी जिंदगी दी गई है? मसीह की जिंदगी। कौन सी जिंदगी दी गई है? और मसीह की जिंदगी कैसी थी? सेल्फलेस। कैसी थी? खुदगर्जी की जिंदगी। सादा लफ्जों में यीशु की जिंदगी कैसी थी? सेल्फलेस। खुदगर्जी के, यानी वो अपने लिए नहीं जी रहा था। सादा लफ्जों में किसके लिए जी रहा था? समझ आई आपको बात की? हमारे लिए क्यों जी रहा था फिर? ताकि जो जिंदगी हमने खोई थी वो अब जब वो बहाल कर दी गई है, किस किस को यकीन है कि अब वो मसीह का अब वो जिंदगी बहाल होगी? हाथ ऊपर करें, हलाएं हाथ जरा। क्या आप में किसकी जिंदगी है? मुझ में किसकी जिंदगी है? मसीह की जिंदगी। आमीन। हम में किसकी जिंदगी है? और मसीह की जिंदगी कौन सी है? बोलिए। किसके लिए जीना है? अपने लिए। ये सच्चाई है, ये है सच्चाई। और इस सच्चाई की समझ आने से हम आजाद होंगे, नहीं तो बॉन्डेज में रहेंगे। आपको पता है
बेशतर बहुत ज्यादा तादाद गुनाह की वजह क्या है? सेल्फिशनेस। हर गुनाह के पीछे ऑलमोस्ट वजह क्या है? खुदगर्जी। सोचे जरा थोड़ी देर, आपने कोई लास्ट गलती की हो, बेशक आपने माफी मांग ली हो अपने आप को सिखाने के लिए, जरा कि वो जो गलती की थी उसकी वजह क्या थी? आपको जवाब खुदगर्जी मिलेगा। पूछे जरा अपने आप से सवाल, किसी ने कोई लास्ट गलती की है? ओके, ये भी मुमकिन है कि किसी को याद भी ना हो उसने ना की हो इतनी देर से, ये मुमकिन है। आमीन। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया तो वो झूठ बोल रहे हैं। इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है कि कई दिन गुजर जाए आपसे गलती ना हो। कोई कहेंगे नहीं, मानते ही नहीं इस बात को, हालांकि यीशु मसीह ने यही मुमकिन किया। और वो समझते ये हलीमी है, मैं तो कमजोर, मैं तो गुनहगार जिया बंदा, और वो इसको हलीमी समझते, हालांकि ये झूठ है, ये झूठ है। और इसी में लड़ाई रहती है। किसी को कह दो नहीं ये नहीं कहना हो, लो ये नहीं कहना, हम इंसान ही तो हैं। यू आर नॉट, आप सिर्फ इंसान ही है, यू आर न्यू क्रिएशन, खुदा से पैदा हुए हम। आमीन। पूछिए जरा अपने आप से, आप कौन है? अपने आप से पूछिए आप कौन है? आपकी शख्सियत क्या है? क्या इमेज है आपके सामने? आपका क्या शख्सियत है आपकी? सवाल पूछिए अपने आप से, आप अपने बारे में क्या राय रखते हैं? आपको अगर मैं पूछूं आप किस किस्म के शख्स हैं, समझे? मैंने आपसे पूछा आप किस किस्म के शख्स हैं, जवाब दे जरा अपने अंदर इसका। मैं ये नहीं कह रहा यार किस किस्म के शख्स हो, मैं कह रहा हूं आप किस किस्म के शख्स हैं। जवाब आया किसी के अंदर? कोई जवाब नहीं है। क्या जवाब है? अब एक दो बंदे बताएं क्या जवाब है आपके अंदर? ऊंची बोले। खुदा के फरजांद। यही जवाब आया ना? किस किस के अंदर ये जवाब आया? हाथ खड़ा कर, ऊपर हाथ खड़ा नहीं, एक पे रहते हैं, इसी पे रहते हैं, ऊपर हाथ खड़ा। किसके अंदर ये जवाब आया? हाथ नीचे कर ले। बाकी कौन है इधर बैठे, उनके अंदर क्या जवाब आया? हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, ये जवाब आया ना? ये दुरुस्त जवाब है। यही हमारी आइडेंटिटी है, यही हमारी शनाख्त है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बेसिक चीज है कि हम खुदा के मसीह की जिंदगी रखते हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं। और मसीह ने जमीन पर कैसी जिंदगी बसर की है? सेल्फलेस। कैसी जिंदगी बसर की है? मैं बार बार उर्दू में भी बता रहा हूं, खुदगर्जी के बगैर। क्या एक लफ्ज में कहेंगे? बेगर्ज जिंदगी। खुदगर्जी जिसमें नहीं है, गर्ज जिसमें नहीं, अपने लिए जीना नहीं है, मैं और मेरा घराना और मैं और मैं और मैं और मैं और मैं, वो नहीं है इसमें। आमीन। ये है यीशु मसीह की जिंदगी, और ये है खुद से आजाद जिंदगी। किससे आजाद जिंदगी? मसला कहाँ रहता है? मेरे साथ ये हो गया, मुझे ये हो गया, और इसी से यीशु मसीह ने आजाद। मुझे बताएं, यीशु मसीह की दुआ में कंप्लेनिंग थी जब यहूदी उसे रद्द करते थे, सरदार काहन उसे रद्द करते थे, उसके अपने ही लोग उसे रद्द करते थे, और वो बाप के पास जाके पहले काफी देर रोता था और वो कहता था कि कहाँ पे तूने मुझे भेज दिया? ये लोग कैसे हैं? कंप्लेनिंग आपको यीशु मसीह की दुआएं जिंदगी में या गुफ्तगू में नजर आती है? अपनी जात के ताल्लुक से आती है? बताएं जरा। तो हमारे पास कौन सी जिंदगी है? मसीह की जिंदगी है। हमारे लिए भी नहीं है। ये झूठ है अपनी इसका, जो वो हमें बार बार इस तरफ लेके आता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, अब आपको समझ आएगी, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने सेल्फ का इनकार करे और अपनी
सलीब को उठाए और मेरे पीछे हो ले। इधर हम अपना राइट छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, चाहे लड़ाई हो जाए। जब तक जवाब ना दे दे सुकून नहीं आता। उसने मुझे कह दिया, अब मैंने जवाब देना है उसे। ये नहीं है हमारी जिंदगी। यू आर फ्री फ्रॉम दिस। ये अपने आप को याद करवाते रहे, मैं इससे आजाद हूं। शैतान झूठ बोलता है, तू नहीं है। अब हम शैतान की बात मानेंगे कि खुदा की मानेंगे? तुम सच्चाई से, और सच्चाई तुम्हें, ये सच्चाई है कि आपको आजाद कर दिया गया। आपको पुलिस कहता है तू तो गुनहगार है, तू तो गुनहगार है। और यूहन्ना क्या कहता है यीशु मसीह के बारे में? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है? देखो ये खुदा का बर्रा है जो किसके गुनाह उठा ले जाता है? किसके? जहान के गुनाह उठा ले जाता है। आप जहान में हैं कि नहीं? क्या आपके गुनाह उठा के ले गया वो कि नहीं? तो जब आपके और मेरे गुनाह उठा लिए गए तो अब हम क्या हैं? आजाद है, रास्तबाज हैं। हम कौन हैं? जब आप सुबह उठेंगे तो आप क्या कहेंगे? ओए खुदावन बहुत बुरा शख्स हूं मैं, बहुत कमजोर शख्स हूं मैं। नो, आप जब सुबह उठेंगे आप कहेंगे खुदावन तेरा शुक्र हो मैं रास्तबाज हूं, खुदावन तेरा शुक्र हो मैं तेरा बेटा हूं, खुदावन तेरा शुक्र हो गुनाह से तूने मुझे आजाद कर दिया, खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ तू मेरा जोर है, खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ मैं तेरी बादशाही में हूँ, खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मसीह की जिंदगी मुझ में है, खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि किसी किस्म का शैतान का दबाव मेरी जिंदगी पर नहीं आ सकता क्योंकि मैं आजाद हूँ। अभी यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा? जिससे बेटा आजाद करे वो फिल हकीकत। कितने आजाद लोग यहाँ पर बैठे हुए? हाथ हलाइए। हालेलुया, हालेलुया। ये सच्चाई है कि हम आजाद हैं और सच्चाई से तुम, और सच्चाई तुम्हें। अब कोई वजह नहीं है हम गुलामी में रहें, कोई वजह नहीं हम किसी चीज के कंट्रोल में रहें। देखिए जो चीज आपको कंट्रोल कर लेती है वो आपको गुलाम बना लेती है। फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स आता है, वो आपको कहता है आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं। आपके बारे में वो बुरी रिपोर्ट आपके मुंह पे कहता है और आप घर जाते हैं और आप रोते हैं, आप परेशान होते हैं, आप फिक्रमंद होते हैं, आप खाना नहीं खाते। तो उसकी वजह क्या है? यू डोंट नो द ट्रूथ। आप सच्चाई को, हालांकि आप उसके सामने उसकी बात सुन के कह सकते तूने अपनी बात कर दी, अब मैं तुझे बताता हूँ मैं क्या हूँ। मैं यीशु के खून से धोया गया, मेरा पास यीशु के खून से धो दिया गया है। खुदा मेरा जोर है, खुदा मेरी कुव्वत है। आई एम फॉरगिवन, मुझे माफ कर दिया गया है। उसकी आंखें खुलती जाएंगी कि इसको तो पता है, और उसके पीछे जो एक्चुअली स्पिरिट है वो पीछे हो जाएगी। आमीन। इसलिए लिखा हमारी कुश्ती खून और गोद से नहीं है। हम इधर ही जंग लड़ते रहते, पीछे इब्लीस खुश हो रहा था कि मैंने लगा दिया इनको, लोगों को आपस में लड़ा दिया है। पीछे कोई और चीज है जो अनसीन है, जो नजर नहीं आ रही, और हम समझ रहे यही प्रॉब्लम की जड़ है। नो, यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर सेल्फलेस जिंदगी गुजारी है। वो जिंदगी गुजारी है जो बाप की मर्जी पूरी करना था। वो जिंदगी गुजारी है कि मुझे और आपको आज़ाद करना है। अपनी मर्जी उसने पूरी नहीं की। उसने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और यही ज़िंदगी हमें दी गई है, और यही ज़िंदगी मैंने और आपने ज़मीन पर जीनी है। और जब हम इस सोच से हर सुबह उठेंगे ना कि मेरे पास मसीह की ज़िंदगी है, और ना सिर्फ ये बल्कि कुलसियों के खाते में लिखा है, देखिए मेरे साथ हवाला,
कुलसियों का खत उसका 3रा बाब, कुलसियों 3रा बाब। उसकी 2री आयत में लिखा है, आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है ज़ाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में, क्या लिखा हुआ है, कौन हमारी जिंदगी है, कौन हमारी जिंदगी है, जलाल की उम्मीद। मसीह जो हमारी जिंदगी है, मसीह जो हम में रहता है, हम वही जिंदगी जमीन पर जी रहे हैं, हमें वही जिंदगी जीने के काबिल बना दिया गया एक्चुअली जो यीशु मसीह ने जमीन पर जी है। जो अभी हमने अपने बारे में स्टेटमेंट दी, यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 1 बाब और उसकी पहली आयत 12वीं आयत में, जितनों ने उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यीशु मसीह कौन है, खुदा का बेटा, और उसने हमें क्या बनाया, खुदा के बेटे और बेटियां। द सेम लाइफ दैट ही हैज गिवन टू अस, वही जिंदगी जो उसकी थी उसने हमें दे दी है। और यूहन्ना के खत में लिखा है, जैसे जमीन पे वो था वैसे हम हैं। हालेलुया। इससे कम स्टैंडर्ड नहीं है। इस चीज को आज इस पैगाम में अपने ज़हन में रखें, अपने फोकस में रखें, और पूरा हफ्ता एटलीस्ट पूरा हफ्ता इस पे काम करें। इस पैगाम को यहाँ पे छोड़ के ना जाए, इस पैगाम को अपने अंदर रोज रखें। ये रिकॉर्डिंग में मैसेज है, हम कोशिश करेंगे कि आज या सुबह मॉर्निंग में इसको फेसबुक पे भी डाल दें, ताकि आपको अगर दोबारा सुनने की ज़रूरत पड़े तो आप सुन लें। पूरा हफ्ता इस चीज़ पे, इस सच्चाई से अपने जहन को रिन्यू करें, जो सच्चाइयाँ मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, जो रिकॉर्डिंग में भी आ गई। क्या आप सेल्फलेस जिंदगी जीने के काबिल बनाए गए, आप खुद से आज़ाद ज़िंदगी के काबिल बनाए गए हैं, ताकि आप वो ज़मीन पर जी सकें। आप मसीह की ज़िंदगी रखते हैं, आमीन। वो ज़िंदगी जो पावरफुल है, वो ज़िंदगी जो मोहब्बत से भरी हुई है। याद रखिए, हमारा गोल ये है, जैसे खुदा है वैसे हम बनते चले जाए, ये हमारा गोल है। वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का था, और मसीह खुदा की मोहब्बत का बरमला इजहार है ज़मीन पर। हमारा गोल ये है, अगर मैं इसको और सिंपल करूं, कि हम मोहब्बत बन जाए। गोल क्या है, हम क्या बन जाए, मोहब्बत बन जाए। एक दूसरे से कहें, आप मोहब्बत बन जाए। दिस इज आवर गोल, ये है हमारा गोल, एंड वी आर एबल, हमें इस काबिल बनाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।